आचार्य अकंपन तो रहे अकंपन, विष्णु कुमार मुनिराज ने किया उनका संरक्षण। श्रेयांसनाथ भगवान के निर्वाण का अभिनंदन। जो लेते हैं जिन धर्म की शरण, उनका जीवन होता है चंदन। आज श्रेयांसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक दिवस है। पूरा देश और देश का लगभग हर वर्ग रक्षाबंधन के रूप में इसे मनाता है। श्रेयांसनाथ भगवान की कहानी तो बहुत छोटी सी मिलती है शास्त्रों में। वो बहुत बड़े तीर्थंकर थे, 11वें तीर्थंकर थे। सम्मेद शिखर के संकुलकोट से मोक्ष पधारे। सिंहपुर सारनाथ जो आजकल कहलाता है, वहाँ उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था विमल नृप, विमल राजा। उनकी माँ का नाम था विमला। उनकी कहानी तो बहुत छोटी मिलती है, लेकिन काम जो उन्होंने किया है आत्मशुद्धि का, निर्वाण की प्राप्ति का, दुनिया में बिरले लोगों ने किया है। 11वें तीर्थंकर भगवान की कहानी रक्षाबंधन से सिर्फ इतनी सी जुड़ती है कि उन्होंने अपनी आत्मा की रक्षा की थी और इस संसारी जनों को आत्मरक्षा के मंत्र दिए थे और निर्वाण सिधारे थे। लेकिन दूसरी जो गजब की कहानी जुड़ती है, जिसके कारण से रक्षाबंधन के रूप में यह दिन प्रसिद्ध हुआ। आचार्य श्री अकंपन मुनिराज आदि 700 मुनियों का संघ, विष्णु कुमार मुनिराज इसके मुख्य पात्र हैं, जिनकी वात्सल्य के बल पर यह दिन हमको देखने को मिल रहा है। और जैन जैसा नगर है जिसके नाम में उत्कृष्ट जैन जुड़ा हुआ है। आज भी दुनिया का एक शहर ऐसा है कि जिसमें आज भी जैन शब्द जुड़ा हुआ है, उज्जैन। क्योंकि वहां कभी जैनों का उत्कर्ष ही उत्कर्ष रहा। और एक जमाना वो था जब वहां राजा श्री वर्मा का राज था। समाज में हर तरह के लोग होते हैं। उनके मंत्री भी थे 4, बृहस्पति, प्रहलाद, नमुची और बलि। उनकी बुद्धि कुछ अलग ढंग से चलती थी। दिगंबर मुनियों के प्रति उनके मन में सहज घृणा भरी होती। अकंपन आचार्य श्री का संघ वहां आया, 700 मुनिराजों का संघ। कैसा धर्म का उद्यान होगा। लोग थाल सजा सजा करके, पूजा के थाल सजा सजा करके और उद्यान की तरफ दौड़ी जा रहे हैं। सम्राट अपने महल की छत पर टहल रहे और जैसे उस तरफ नजर दौड़ी तो उन्होंने देखा कि मालूम करें कि मामला क्या है। इतने सारे लोग और मंगल सामग्री लेकर के इस तरफ क्यों चले जा रहे हैं। और जैसे इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि मंत्री पास में ही खड़े हैं, समय से पहले ही आ गए हैं। पूछा कि ये हलचल कैसा, लोगों में उत्साह कैसा, लोगों में आनंद कैसा, और सब मंगल सामग्री लेकर के ये उद्यान की तरफ क्यों दौड़े जा रहे हैं। बुझे हुए मन से, मैले चेहरे से उन मंत्री ने जवाब दिया, सुना है कोई नंगे साधु आए हैं। राजा ने कहा कि साधु आए हैं, दिगंबर मुनि आए हैं तो सम्मान की बात है, हम भी जाएंगे। महाराज आप क्या करेंगे वहां जाकर के, ये आम लोगों का काम है। नहीं, साधु, और उसमें भी दिगंबर साधु तो सम्राटों से भी पूज्यनीय होता है, हम जरूर जाएंगे। मंत्रियों ने फिर एक आध बहाना निकालना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम भी जाएंगे, आपको भी जाना होगा। ढिंडोरी पिटवा दी जाए, पूरा शहर पूरा गांव मुनिराज के दर्शन करने जाएगा। ऐसे वीतराग मुद्रा के दर्शन करके हृदय की ग्रंथियां खुलती हैं, मन पवित्र होता है। पवित्र आत्माओं के दर्शन करने में कैसी मनाही। चल दिए
तैयारियों में क्या देरी लगती है? वहाँ आचार्य श्री ने अपने बड़े संघ के साधुओं को एक छोटा सा संदेश दिया, भाई आत्मार्थियों, राजा तो धर्म पिपासु धर्म भीरु है, लेकिन यहाँ के जो मंत्री हैं वो कुछ बदमाश, कुछ गलत प्रवृत्ति के हैं। उन्हें जिन शासन और जिन मुनियों से बड़ी घृणा है। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सम्राट जब दर्शन करने आए तो तब भी सब जैसे ध्यान में रहते हैं वैसे ही ध्यान में रहना है। हमें बहुत ज़्यादा बातचीत की और आशीर्वाद देने की उसमें भी नहीं पड़ना। गुरु आज्ञा सिरोधारी है। जो गुरु आज्ञा मानते हैं उनका मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि गुरु बुद्धि गरीय से स्वीकार है। राजा ने देखा कि ऐसे दिगंबर साधु, चेहरे सौम्य आनंदमय जीवन और सब ध्यान में बैठे हैं। एक एक मुनि को भक्ति भाव से वंदन करते करते, नमस्कार करते करते प्रफुल्लित हो रहे हैं। लेकिन ये भी थोड़ा सा ध्यान में आता है कि कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। फिर मन में ये भी आता है कि धन्य है इनकी साधना के, इन्हें यह भी ख्याल में नहीं आ रहा है कि कोई सम्राट आए। इतनी दुंदुभी बज रही है तो भी ध्यानस्थ है। और तभी मंत्रियों ने सुलगाया, देखो कैसे अकड़ू साधु है, सम्राट के आने पर भी अकड़ के बैठे हैं। मुझे लगता है ये तो नंबर 1 के मूर्ख हैं। कहीं कुछ बोलें और अटक ना जाएं, कहीं हमारी बातों से ये चक्कर में ना पड़ जाएं, इसलिए चुपचाप बैठे। राजा ने इशारा किया, शांत रहिए। साधु साधु होते हैं, मौन से मुनि की शोभा होती है और सभी मुनियां आत्म ध्यान में लीन हैं। उसमें से फिर एक मंत्री ने कहा, धीरे से कहा, लेकिन कहा कुछ नहीं आता है तो मौन का ढोंग करके बैठ जाता। कुछ आए बात करके दिखाएं तो मालूम पड़े कि कितना ज्ञान है। राजा के मन को भी थोड़ी ठेस लगी कि बेकार की दुष्टता पाले हुए हैं ये लोग। मुनि शांत बैठे हैं और ये जबरदस्ती बड़बड़ाए जा रहे हैं। दर्शन करते करते वहां से निकल रहा, तब भी एक बार फिर से कहा, कहाँ आ गई इन मूढ़ों के बीच में। राजा ने अब की बार आंखें दिखा के फटकार दिया, चुप भी रहो। तुम्हें धर्म और धर्मात्मा भी कुछ समझता है कि इसे चल दिए। मन तो उनका मैला हो गया। योग संयोग की बात, जिन मुनिराज का सानिध्य था, गुरु का सानिध्य था जिनके लिए, उन्हें तो मालूम था। लेकिन वहां से एक मुनि आ रहे थे, श्रुत सागर, उन्हें मालूम ही नहीं था कि आचार्य ने क्या आदेश दिया है। आज आधे रास्ते में वो मुनि दिख गए और मुनि को देख करके बड़े व्यंगात्मक शब्दों में मंत्रियों ने कहा, देखो देखो वह अभी आ रहा है एक तरुण बैल। राजा की नजर भी उस तरफ गई, श्रद्धा भी मन में आई। लेकिन इनके शब्द सुन करके फिर राजा को भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उनने फिर नाराजी से देखा, लेकिन ये तो जब किसी के प्रति घृणा भरी होती है ना, तो घृणा ही घृणा वाली बात निकलती। अच्छे हट्टे कट्टे सुंदर सलोने मुनि को देख करके, और अभी अभी आहार करके आ रहे हैं, पेट भी भरा हुआ है, फिर देखा तक्र पीतो यम। ऐसे लगता है जैसे एक बड़ी गाली कहिए या व्यंग कहिए, जैसे इनने मट्ठा पी रखा है। क्योंकि अगर जो मट्ठा पिए और पीने करके पचाना ना आए तो एक तरह का आलस और प्रमाद मालूम पड़ता है। सब थोड़ी ना तपस्वी सम्राट बन सकते हैं कि केवल छाछ मट्टे पर भी और तपस्या करते रहें, रातों रात जागते रहें, ध्यान करते रहें। मुनिराज पास में आ गए। उनने कहा कि अरे अरे कुछ आता भी है कि बस खाता ही खाता है।
मुनिराज को भी थोड़ा सा लगा कि बात क्या है, खड़े हो गए 1 मिनट को। उनने भी सुन रखा था कि अभी क्या बोल रहे थे। उनने कहा, तक्र पीतो किम श्वेतो वा। तक्र का मतलब मट्ठा। तो तुमने कहा अभी कि तक्र पीला होता है, तक्र पीतो अयम, यह छाछ पीली है। तो छाछ पीली होती है कि सफेद होती है? मंत्रियों का चेहरा फक पड़ गया कि मतलब इतना गजब का ज्ञान कि एक लाइन में कि 2 अर्थ करके और ये हमारे माथे ही पटक दिया है। फिर बातों बातों में बातें बढ़ गईं और ढेर सारे प्रश्न उन्होंने किए और मुनि ने सारे प्रश्नों के समाधान बड़े अच्छे से किए। राजा को बहुत खुशी हुई कि धन्य है कि एक सबसे छोटी उम्र के मुनि भी मिले हैं रास्ते में, तो उनका भी कितना ज्ञान है कि काली कलूटे चारों मंत्रियों का मुंह बंद हो गया। जितने प्रश्न थे, अंत में मुनिराज ने कहा कोई और प्रश्न बाकी है? उन्होंने कहा कि, मंत्रियों ने कहा कि अब तुम प्रश्न पूछो। मुनिराज ने कहा कि मुझे तो कोई प्रश्न है ही नहीं, मुझे तो मोक्ष मार्ग मिला है, गुरु कृपा मिली है, जिन शासन शरण है, तुम्हें और कोई ये जिज्ञासा? और उनका चेहरा फक पड़ गया। राजा ने कहा कि देखा मुनि का ज्ञान, बहुत बघार रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे, और कुछ पूछना है? और कुछ है तुम्हारे मन में गंदगी, निकाल दो। फटकार पड़ी, वंदना करके राजा वहां से निकल गए। लेकिन लोगों ने फिर वही खोटा उपक्रम चालू किया। मुनियों का उपसर्ग, 700 मुनिराजों के उपसर्ग की कथा। तलवार लेके पहुंच गए रात में, मार डालेंगे, हमारा घोर अपमान किया है, सबको खत्म कर देंगे। राज सत्ता का अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। उधर आचार्य श्री के दर्शन करने पहुंचे और सारी बात बताई श्रुत सागर मुनि ने। तो आचार्य श्री बोले कि हो आपने बहुत गलत किया, आपने पूरे संघ के ऊपर उपसर्ग करने का निमंत्रण दे दिया। श्रुत सागर को इतना तो मालूम होना चाहिए कहाँ किससे बात करना है कि नहीं करना है, कि मौन रहना है। हमें आज्ञा नहीं मालूम थी, नहीं मालूम था, लेकिन ये तो मालूम है कि राह चलते लोगों से बात नहीं करना पड़ता। गुरु ने उपदेश भी दिया, वात्सल्य भी प्रदर्शित किया और कहा कि बहुत नुकसान होगा संघ का, तो आप गुरुदेव बताइए कि अब क्या किया जाए। ये एक रास्ता है कि अगर तुम वहीं जाकर के खड़े हो जाओ तो शायद संघ की रक्षा हो जाए, तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते। मुनि ने कहा कि संघ की रक्षा हो और मेरे प्राण संकट में पड़ जाएं कोई बड़ी बात नहीं है। संघ पहले है, धर्म पहले है, गुरु पहले है, मेरे प्राण जाएं तो। वो वहां जाके ध्यान में खड़े हो गए। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, अपने मूल गुणों की रक्षा करता है, आत्म स्वभाव का संरक्षण करता है, उसकी रक्षा देव भी करते। चारों के चारों आधी रात को तलवार चमकाते हुए वहां आ पड़े और देखा खूब भभक रहे थे, सबको मार डालेंगे, सबको खत्म कर देंगे। और देखा कि मुनिराज तो वहीं खड़े हैं जिस रास्ते में जहां पर उनकी बातचीत हुई थी। तो देख करके इकट्ठास किया, ये तो यहीं मिल गया, ये तो एकदम एकांत में, और हमारी दुश्मनी सारे सबों से थोड़ी ना है, दुश्मनी तो इसी थे, इसने ही अपना ज्यादा अपमान किया है। वहां तक जाने की बजाय सबसे पहले इसी को क्यों ना खत्म कर दिया जाए। देखिए, निरपराध मुनियों से भी बैर पालने वाले लोग दुनिया में होते हैं। सहज शांतता की साधना करने वाले मुनिराजों के ऊपर भी टिप्पणी करने वाले, अपमानजनक लिखने वाले, बोलने वाले आज भी मिल जाएंगे। चलो इनको खत्म कर देते। और तलवार खींचनी, प्रहार कौन करे?
वो भी पंडित थे। मुनि हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप होता है, तू कर तू कर तू कर। फिर उन्होंने कहा कि चारों का अपमान हुआ है, चारों एक साथ मारेंगे। चारों ने एक साथ जैसी तलवार खींची तो वन के यक्ष ने उनको ऐसा का ऐसा कील दिया। कील दिया का मतलब स्टेच्यू बना दिया, जैसे कि तैसे खड़े रह गए, तलवार चली ही नहीं, बस तलवार पकड़े हुए। भोर हुई, लोगों का आना जाना हुआ। जब यह मामला देखा तो राजा तक भी बात पहुंची, और राजा को जब मालूम पड़ा तो खुद दौड़ा आया। तभी यक्ष भी आकाशवाणी में बोला, इन चारों को जिंदा मार डालेंगे। त्राहिमाम होने लगी। राजा ने कहा कि आप तो सिर्फ इन्हें छोड़ दीजिए, बाकी मैं इनका इलाज करूंगा। धर्म का स्वांग भरने वाले ये धर्म के दुश्मन हैं। नित्यराज ध्यान अवस्था में बैठे हैं, और सम्राट ने जैसे ही वह यक्ष के बंधन से मुक्त हुए तो चारों का मुंह काला करा के गधे पर बिठा करके बहुत अपमानित किया और देश से निकाल दिया। सबसे बड़ा दंड होता था, देश से निकाल दिया। देश निकाला, सबसे बड़ी सजा। पूरे शहर में अपमान हुआ, निकाल दिया गया। राजा तो उनको फांसी देना चाहता था, लेकिन बस उनके उपकार, उनके दादा बाबा के उपकार कि भाई मंत्री थे इनके दादा भी, इसलिए छोड़ दो। लेकिन यहां कहीं दिखाना नहीं। वहां से निकल करके कहां पहुंच गए? चलते 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 जब वहां रोजी रोटी ना मिली तो चलते चलते हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर, और उस समय हस्तिनापुर में राजा राज करते थे पद्म, जो महापद्म चक्रवर्ती के बेटे थे। महापद्म चक्रवर्ती थे। पद्म और विष्णु उनके दो पुत्र थे। चक्रवर्ती ने राज सुख भोगा और अंततः यह निर्णय किया कि इसी राज्य में मरने की बजाय जैसे शांति कुंथु आदि तीर्थंकर भगवंतों ने मोक्ष मार्ग लिया है, वैसे आत्मशुद्धि के लिए मुझे भी पुरुषार्थ करना चाहिए। और वो चक्रवर्तित्व तो छोड़ करके मुनि बनने के लिए तैयार हो गए।